What a match! India, they have created the history. और ऑस्ट्रेलिया को मैच हरा दिया है, नॉकआउट मैच, और वो भी रन्स इतने करके के जितने आज तक किसी भी टीम ने रन्स नहीं किए चेस करते हुए। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड था सामने, वर्ल्ड रिकॉर्ड सामने था। इतना बड़ा जो चेस है वो आज तक हुआ ही नहीं, बल्कि इसी ऑस्ट्रेलिया ने इसी वर्ल्ड कप में हाईएस्ट एवर चेस किया था, और इसी ऑपोजिशन के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ हाईएस्ट एवर रन चेस किया था ऑस्ट्रेलिया ने इसी वर्ल्ड कप में। और उसी वर्ल्ड कप में नॉकआउट मैच में उससे ज्यादा ऊपर का जो टारगेट है वो अचीव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, और उसके साथ साथ फाइनल में भी क्वालिफाई किया। और फाइनल में जो क्वालिफाई किया है वो किस टीम को हरा के किया? ऑस्ट्रेलिया को। अनबिलीवेबल सॉर्ट ऑफ चेस इट इज, इंडीड इट इज। और हैट्स ऑफ टू जेमिमा, द वे शी प्लेड। मुझे समझ नहीं आती कि उसको बीच में इंडिया ने एक आधे मैच में बेंच पे बैठा दिया था, एक आधे मैच में बीच में वर्ल्ड कप के चक्कर में पता नहीं क्या कुछ सोच रही थी, उसको बेंच पे बैठा दिया। लेकिन आज जो बारी उसने खेली है सुनहरी हरूफ से लिखी जानी चाहिए, जिस तरह की 127 रन नॉट आउट, 134 गेंदों पे 14 चौके, और शी वाज अमेजिंग, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार। और ऑस्ट्रेलिया की जीत का, और ऑस्ट्रेलिया, उनकी आदत थी कि हर वर्ल्ड कप 7 दफा वर्ल्ड कप जीती हुई टीम, और आज मस्ट विन गेम में इंडिया ने न सिर्फ ग्रुप स्टेज का जो मैच है उसका बदला पूरा किया, बल्कि नॉकआउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। वी वोंट बी सीइंग ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल वंस अगेन। उनकी आदत है फाइनल खेलने की, तो इस दफा का जो फाइनल है उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं होगी, इंडिया की टीम होगी फाइनल में। और जो कि पहली दफा साउथ अफ्रीका पहुंची है उनके साथ फाइनल खेला जाएगा। तो कल भी मैंने आपसे बोला था कि ठीक है 65-70% ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, लेकिन इंडिया दे मस्ट टेक मोटिवेशन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका जो ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड से बहुत ही गंदा मैच हारी थी, 69 रन से पूरी टीम आउट हो गई थी साउथ अफ्रीका की। लेकिन नॉकआउट गेम में क्या हुआ कल वो आपने देखा, 169 तो टोटल उनकी कैप्टन करके गई थी, 125 रन से वो मैच जीते। तो वो जो मैच था उसने भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इंडिया की लड़कियों को दिया होगा कि ग्रुप मैच में चलो जो होना था वो हो गया, इट्स अ न्यू डे, न्यू मैच, न्यू अपॉर्चुनिटी। और इसमें आके फिर पता चलेगा कि हाँ जी क्या खोया और क्या पाया, मस्ट विन गेम। और वही काम हुआ बिल्कुल जो मैं कल आपसे कह रहा था। अगर साउथ अफ्रीका की लड़कियां वो मोटिवेशन लेके और नॉकआउट मैच में हरा सकती हैं इंग्लैंड को, उस इंग्लैंड ने जिसने 60-70 पे आउट कर दिया था, तो ऑस्ट्रेलिया नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा चेस किया था। लेकिन इंडिया देश कैन टेक द मोटिवेशन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दे कैन बीट ऑस्ट्रेलिया अगर वो जाहिर है कि उनसे अच्छा खेलें। और आज साबित हो गया कि ऑस्ट्रेलिया की लड़कियों से ज्यादा अच्छा खेले, ज्यादा बेहतरीन खेली और कमाल कर दिया। और एंड पे ऑस्ट्रेलिया के रन्स मेरे ख्याल में इन्होंने जो रोके हैं 20-25 रन्स, उसका भी काफी फायदा हुआ है। अभी काफी गेंदें रहती हैं, 9 बॉल्स टू स्पेयर, 5 विकेट्स इन हैंड। और ये हिस्टोरिक किस्म का जो मैच है उसमें इंडिया बहुत अच्छे बड़े मार्जिन से जीता, 9 बॉल्स टू स्पेयर। अभी 50वें ओवर में भी गेम नहीं की, क्योंकि इस टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं गलतियां की हैं इंडिया ने, लेकिन सीखते सीखते आगे आए हैं। इंग्लैंड वाला मैच इनकी गिरफ्त में था, इनके हाथ में था, वहां पे फिर आखिरी ओवर तक बात पहुंची तो फिर वो काम गड़बड़ हो गया। आज इन्होंने मेक श्योर किया कि हम आखिरी ओवर तक बात पहुंचाएंगे नहीं, उससे पहले पहले खत्म करेंगे। तो जो हल्की फुल्की गलतियां की थी, जो कहीं ना कहीं कॉस्ट किया था, तो उसको फिर दोबारा रिपीट नहीं किया और आखिरी ओवर पे जाने से पहले पहले ही काम तमाम कर दिया। और मैंने आपसे एक बात पहले भी कही थी, ठीक है इंडिया मैचेस हारा, इंग्लैंड से हार गया, साउथ अफ्रीका से हारा, ऑस्ट्रेलिया से हारा, लेकिन उन सारे मैचों में ऐसा नहीं है कि वन साइडेड ही हार गया था इंडिया, कि कोई मुकाबला ही पुट ऑन नहीं किया। दे वर फाइटिंग अंटिल द लास्ट मोमेंट ऑफ द मैच, और फिर जाके मैच कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और फिर उस तरीके से मैच हारी थी। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच बोर्ड पे 330 डाल दिया था, कम टोटल नहीं था, मुकाबला अच्छा किया। साउथ अफ्रीका वाला मैच उनकी बैटर जो है वो एंड पे मैच ले गई, वरना वो मैच में भी काफी हद तक पलड़ा भारी इंडिया की लड़कियों का था। इंग्लैंड वाले मैच में भी वो भी एंड पे, डाइंग मोमेंट पे, क्रूशियल मोमेंट पे फिर उस तरह के रन्स नहीं आ पाए,
लेकिन बहुत अच्छा और बेहतरीन किस्म का चेज वो भी चल रहा था। आज इसके बावजूद कि रेगुलर ओपनर नहीं है जो पूरे वर्ल्ड कप में खेलती हुई आई है, शिफाली वर्मा थी, वो 2 चौके मारे आउट होकर चली गई। और साथ में जो आपकी स्मृति मंदाना है, वो भी कोई लंबे ज्यादा रन नहीं, 24 गेंदों पे 24। तो बड़ी क्रूशियल मोमेंट थी जहां पे ये दोनों खेलने के लिए आई, कैप्टन हरमनप्रीत कौर, और उसने कहीं ना कहीं वो यादगार बारी जो उसने 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, उसकी झलक आज दिखी है। बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है जमीमा रोड्रिगेज की, नो डाउट होनी भी चाहिए, सबसे ज्यादा इसी की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत कौर वो बहुत ही लाजवाब खेल के गई है, और 88 गेंदों पे जो उसने 89 रन किए हैं, उसने लाजवाब किस्म का चेज, दोनों नहीं, बहुत ही बेहतरीन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और इंग्लैंड वाले मैच में जो मैंने आपसे बोला था कि नहीं काम हुआ, ऋचा घोष उस स्टेज पे वहां पे 1-2 अच्छी पावर हिट चाहिए थी और मैच इंग्लैंड वाला भी जीत जाते जो ग्रुप स्टेज का था। आज वो आके जब 16 गेंदों पे 26 करके गई है, तो उसने भी साथ में आगे अच्छा साथ निभाया। और वो जो 15-20 रन का डिफरेंस था जो कि चलता आ रहा था 25वें ओवर के बाद से, वो जाहिर है कि 25 रन, 30 रन, 22 रन, 20 रन, और एंड पे जाके वो जो 5-6 ओवर के बाद भी वो 15-12 रन का, 20 रन का जो डिफरेंस था, वो फिर उसने बहुत ही शानदार एक ही ओवर में जो छक्का मारा, जो ऑफ स्पिन बॉलर थी गार्डनर, उसको छक्का और चौका मार के वो डिफरेंस जो है वो एलिमिनेट कर दिया। रन बॉल पे बात आ गई, तो रन बॉल पे फिर जमीमा, शी इज एक्सीलेंट प्लेयर। अगर रन बॉल चाहिए तो वो बहुत लाजवाब खेलती है, बेहतरीन और शानदार टीम गेम इंडिया खेला है। और ये बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ा मैच। और ऑस्ट्रेलिया को हराने का मतलब ये है कि टूर्नामेंट की जो फेवरेट, आमतौर पे यही कहा जाता है कि जी लड़कियों का जो वर्ल्ड कप है, एक टीम तो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है, दूसरी टीम डिसाइड कर लो कि किसने खेलना फाइनल। ये परसेप्शन है, 7 टाइम्स चैंपियन है वो, और मोर 1-2 बार शायद फाइनल, हर दफा ही फाइनल खेलती है, हर दफा ही फाइनल। तो वो ऑस्ट्रेलिया के जिसको पहले ही पता होता है कि हाँ जी ये तो खेलेगी, जाएगी फाइनल में, बाकी कोई और टीम देख लेंगे किसने आगे खेलना किसने नहीं खेलना। तो उसी ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट करके नॉकआउट मैच में किक आउट कर दिया, और बहुत ही लाजवाब किस्म का मैच। अल्फाज कम पड़ जाएंगे इसको एक्सप्लेन करते। हमने काफी बात बोली कि इंडिया की लड़कियों को हर एतबार से बेहतरीन और शानदार किस्म की फैसिलिटीज मिल रही हैं। द 100 का गेम यहाँ पिछले साल मैंने कवर किया था, दीप्ति शर्मा भी खेलने आई थी, उनसे मैंने इंटरव्यू किया, तो उनसे मैंने पूछा कि ये जो वुमेन प्रीमियर लीग वहां पे शुरू हुआ है, तो उसमें लड़कियों को फाइनेंशियली भी फायदा हुआ है, बाकी भी कुछ बताइए। तो शी वाज टॉकिंग कि हाँ बहुत लाजवाब है, लड़कियां और भी खेलने के लिए आ रही हैं, मोटिवेशन ऊपर जा रही है, पैसों के एतबार से, अपॉर्चुनिटी के एतबार से बेहतरीन, शानदार। तो वो जो हम अक्सर बात किया करते थे कि जितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से और पैसों के एतबार से, पैसा इन इटसेल्फ इज अ गुड, वेरी वेरी गुड मोटिवेशन आप किसी भी शोबे में। तो इंडिया की लड़कियों को पैसों के एतबार से, फैसिलिटीज के एतबार से कोई कमी नहीं, तो फिर कोई वजह नहीं है कि ये बड़ी टीमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ जब ये मत्था टकाएं तो ये उनको हराएं भी। तो वो खैर इस तरह के बड़े मैच में जाके इन्होंने हराना है, उसकी एक्सपेक्टेशन जाहिर है कि लेवल कम था, बट दे हैव डन इट। और लाजवाब किस्म का जो चेज किया है, कमाल है भाई, कमाल है। और हैट्स ऑफ टू दीज गर्ल्स, इतना बड़ा मैसिव टोटल। चलो लड़कों की क्रिकेट में 350 के आसपास चेज होता है, लेकिन उसमें भी लग बता जाता करते कराते। तो आज का जितना बड़ा मैच था उतना ही बड़ा टारगेट था। जैसे मैंने अभी आपको बताया, वर्ल्ड कप तो छोड़िए, लड़कियों की क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी इतना बड़ा जो टारगेट है वो चेज नहीं हुआ। वैसे ही घबरा जाते हैं इंसान के, हाँ यार इतना बड़ा टारगेट और इतना क्रूशियल मैच है और इतना लंबा सफर है, बीच में पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या गलतियां होंगी, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, देयर आर सो मेनी क्वेश्चन इन द माइंड। लेकिन जिस तरीके से क्लिनिकल चेज किया, क्लिनिकल, साफ सुथरा, बगैर किसी हिचकिचाहट के, ऐसा महसूस नहीं हुआ। हाँ शुरू में जब दूसरा विकेट गिर गया स्मृति मंदाना का, फिर लगा कि हिचकोले खाने लग गई है कश्ती। लेकिन जब ये दोनों आगे खेलने लगी हैं, कैप्टन एंड रोड्रिगेज दोनों, जिस स्मूथ तरीके से इन्होंने कोई प्रेशर नहीं लिया कि रिक्वायर्ड वर रन रेट 7, 7.5 पे चला गया, 8 पे चला गया, कंटिन्यू किया कि चलो ठीक है हम 6 के रन रेट से ऊपर जाएंगे, 5.5, 6 के रन रेट से। तो उस तरीके से गेम को आगे लेके गए, डीप लेके गए, और एंड में फिर आपको पता है ड्यू भी आया, उसका भी फायदा हुआ, नो डाउट उसका भी। और ऑस्ट्रेलिया
they prefer to bat first. I think they won the toss. मैंने सुबह देखा था तो ऑस्ट्रेलिया शायद टॉस जीता था, तो perhaps they were too confident कि दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत की वुमेन्स टीम ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हरा दिया है और फाइनल में पहुंच गई है। मैच से पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत की टीम जीत जाएगी, लेकिन भारत की वुमेन्स टीम ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही रोमांचक मुकाबले में हरा दिया और फाइनल में पहुंच गई है।